टेक्स्ट बुक चाहिए मेरे भाई। एक्सरसाइज 11.1 फर्स्ट नंबर। 5 मार्क्स में आएगा बेटा। कितने मार्क्स में? 4 मार्क्स। ओल्ड कोर्स में 5 मार्क्स का आता था, अभी ये एनसीईआरटी सिलेबस में 4 मार्क्स। सेक्शन डी मैक्सिमम 4 मार्क्स। जिसके मार्क्स कम आते हैं इसके लिए ये क्रीम है। क्या है जक्सू? क्रीम। અડધી રાત્રે કોક પૂછે ને કન્સ્ટ્રક્શન, અરે લાવો ડિવાઈડર અત્યારે કરી આપું, થિયરમ અરે અત્યારે લખી આપું થિયરમ, આવું હોવું જોઈએ। સમજ્યો પ્રજાપતિ? આપણા કામનું આવ્યું આ। આર્યન બધાના નામ નહીં લેતો સમજી જજો, આ બે અમારા ભાઈબંધ છેલ્લે લેવાય પણ ઓછું રિઝલ્ટ આવે છે એની માટે આ ક્રીમ વસ્તુ। સમ બમ ના આવડે કઈ નહીં હારા, ટ્રિગ્નોમેટ્રી ખુદ ના લેતો, સાઇન 13 કોસ 14 કોસેક 13 સારું શું છે આ બધું કે હજી આવશે હમણાં, તમે જોત ખરા એક્ઝામ આપીને આવો પછી રેલો આવશે બધો। હજી તો આ નાના નાના ટેટા ફૂટે છે, સુધરી બોમ્બ તો બાકી જ બધા હજી। એક ટ્રિગ્નો એના પછીનું એક છે, પછી 12 ચેપ્ટર, આ બધા બધા બહુ બીક લાગે બિચારા, સમજો તો ના લાગે કશી। અને મોટા ઉપાડે સ્ટાન્ડર્ડ ની આપવાના જ છો તમે તો ટ્રિગ્નોમેટ્રી આવડવું જ જોઈએ, નહીં તો 11 સાયન્સનો કોઈ મતલબ નહીં। સ્ટેટિસ્ટિક્સ ના આવડે ચાલે કેમ કે કોમર્સનો છે, કોમર્સમાં જો એ સ્ટેટિસ્ટિક આવડવું જોઈએ, પ્રોબેબિલિટી આવડવું જોઈએ। સાયન્સમાં જેવું હે ટ્રિગ્નોમેટ્રી, પછી આ બધા એલ્જેબ્રા વાળા જે છે આગળ ચેપ્ટર્સ ફર્સ્ટ સેકન્ડ થર્ડ એ બધા। फर्स्ट मेथड डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन क्या है हमारा? ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन अ रेशियो ऑफ 5:8। मेजर द टू पार्ट्स। अभी कुछ करना नहीं है, बंद कर दो नोटबुक, टेक्स्ट बुक सिर्फ खुली रखो। लाइन सेगमेंट कितना है बेटा? 7.6 सेंटीमीटर। तो ये मैंने पेज के सेंटर में 7.6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बना दिया। नाम देते हैं ए बी। क्या नाम? ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। अभी आपको दो रे बनाने हैं। एन एंगल एक्यूट एंगल होना चाहिए। कैसा एंगल? मतलब लेस देन 90। लेस देन 90 में सबसे इजी कौन है? 60 डिग्री। अभी बोला था मैंने, कोई भी आप करो चलेगा, किसी को इच्छा हो तो 45 भी कर सकते हैं बट वो थोड़ा टफ हो जाएगा। 30 भी कर सकते हो आप। एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है तो सबसे इजी होगा 60, इसलिए हम 60 यहाँ पे ड्रॉ करेंगे बाय टेकिंग अप्रॉक्स रेडियस और वी कैन से आर्बिट्ररी रेडियस। सेमी सर्कल, यहाँ पे डिवाइडर रखो, आर्क, रे ड्रॉ करो विदाउट एनी लेंथ। रे ए बी तो आ गया ना, ए एक्स लिखते हैं। कौन सा रे? ए एक्स। एंगल कितना हुआ ये? 60। सेम एक नीचे मुझे रे ड्रॉ करना है, वो भी 60 डिग्री, तो वही रेडियस रखूंगा मैं। फिर से सेमी सर्कल, यहाँ पे रखना है डिवाइडर एंड आर्क। रे बी वाई ना बी वाई, कितना हुआ ये एंगल? 60 डिग्री। यहाँ से आर्क किया मैंने, याद रखना, इधर में चले जाना, यहाँ से 60। एक रे मिला हमें ए एक्स, एक मिला बी वाई। अभी रेशियो को फोकस करो। लाइन सेगमेंट की लेंथ हमको दी थी 7.6 सेंटीमीटर। नेम नहीं दिया था, जो भी आप लो, ए बी पसंद है ए बी लो, पी क्यू पसंद है पी क्यू लो। एंड रेशियो आपको दिया है बेटा, कितना है?
तो याद रखना है फर्स्ट नंबर जो है उतने आर्क्स आपको फर्स्ट रे के ऊपर ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट नंबर कौन सा है 5, तो रे ए एक्स के ऊपर 5 आर्क हमें बनाने हैं। कितने? सेकेंड नंबर कौन सा है 8, तो 8 आर्क मुझे बी वाई के ऊपर बनाने हैं। याद रहेगा फर्स्ट जो नंबर हो रेशियो में उतने आर्क ए एक्स पे, सेकेंड जो नंबर हो उतने आर्क बी वाई पे। अभी रेडियस तो आपकी इच्छा, डिसीजन आपको लेना है। अगर नंबर ऑफ आर्क ज्यादा हो, यहाँ पे 8 आर्क्स है कितने, तो अगर मैं रेडियस ज्यादा रखूंगा, मान लो 2 सेंटीमीटर मैंने रेडियस रखी, कितनी 2 सेंटीमीटर, तो 2 2 2 2 2 8 टाइम्स मैं करूंगा तो ये रे मेरा 16 सेंटीमीटर लंबा होगा। कितना? तो वो अच्छा लगेगा नहीं। तो जब भी नंबर ऑफ आर्क्स ज्यादा हो तो रेडियस कम रखो, 1 सेंटीमीटर और 1.5। अगर नंबर ऑफ आर्क कम है, मान लो यहाँ पे रेशियो है 2:3, कितना रेशियो, तो 2 आर्क ऑन ए एक्स एंड 3 आर्क ऑन बी वाई। तो नंबर ऑफ आर्क कम है तो आप रेडियस ज्यादा लो तो चलेगा। समझ आया? यहाँ पे नंबर ऑफ आर्क्स ज्यादा है इसलिए हम रेडियस कम लेंगे, अप्रोक्स लेनी है, स्केल में मेजर करके नहीं लेना है, आपकी इच्छा। अप्रोक्स 1 सेंटीमीटर और 1.5। मान लो यहाँ पे हमने ली 1 सेंटीमीटर, डिवाइडर रखा मैंने ए के ऊपर, फर्स्ट आर्क उसको बोलेंगे हम A1। फर्स्ट आर्क के ऊपर रखो सेम रेडियस, सेकेंड आर्क A2। सेकेंड के ऊपर रखो थर्ड आर्क A3। थर्ड के ऊपर डिवाइडर रखो फोर्थ आर्क A4। फोर्थ के ऊपर रखो फिफ्थ आर्क A5। डन। अभी सेम रेडियस, रेडियस को कुछ चेंज नहीं करना है। आ जाओ सेकेंड रे बी वाई के ऊपर, कितने आर्क बनाने हैं 8 आर्क। स्टार्ट करो बी से, फर्स्ट आर्क B1, फर्स्ट आर्क के ऊपर से सेकेंड आर्क B2, थर्ड आर्क B3, फोर्थ आर्क रेडियस नो चेंज B5, B6, B7 एंड B8। डन। प्रॉब्लम एनी? नो। अभी बेटा इसका लास्ट A5, बी का लास्ट B8, दोनों को स्केल पेंसिल से सिर्फ ज्वाइन कर दो। किससे? स्केल पेंसिल। किसको ज्वाइन करना है? ए में लास्ट एंड बी में लास्ट। ए में लास्ट है A5, बी में लास्ट है B8, विच इंटरसेक्ट और लाइन सेगमेंट AB एट पॉइंट M। विच पॉइंट? जो भी आप लो, मुझे M पसंद है मैंने M लिया। तो लास्ट में हम लिखेंगे M डिवाइड लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो 5:8। कितने रेशियो में डिवाइड किया? जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, M डिवाइड लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो, ये पार्ट कितना है 5, ये कितना होगा 8। तो हम सब अभी मेरे साथ आपको ड्रॉ करना है एक एक स्टेप। चलो और पूरे चैप्टर के लिए मैं आपको बता दूं, कंपलसरी मुझे लेफ्ट साइड फिगर चाहिए, राइट साइड स्टेप्स लिखेंगे हम। एक कंस्ट्रक्ट के लिए 2 पेज, सामने सामने वाले, आगे पीछे नहीं। अगर एक आध पेज छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, चिंगूस बनो मत। सामने सामने लेफ्ट साइड फिगर, राइट साइड स्टेप्स, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अभी मैं लिखवाऊंगा। अभी मैं बोलता हूं माता जी, नंबर कौन सा 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन की जगह छोड़ देना, यही आपकी फेयरबुक है, घर पे जाके टनाटन क्वेश्चन लिख दो। कहीं में क्वेश्चन बड़ा होगा तो आप ऊपर जो मार्जिन है उसमें भी क्वेश्चन लिख सकते हो। लेफ्ट साइड लिखना है माता जी 11.1 का फर्स्ट। हाँ क्वेश्चन भी वही आएगा, लेफ्ट साइड क्वेश्चन, ऊपर नीचे फिगर, सेंटर में एंड राइट साइड स्टेप्स। चलो मेरे साथ, सेंटर में बेटा ऊपर भी थोड़ी जगह रखना, नीचे भी रखना। सेंटर में 7.6 सेंटीमीटर का
लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो 7.6। ऑनलाइन भाइयों जो नाम बोलो એટલે वीडियो चालू થાય हो गया लाइन सेगमेंट। अभी बेटा एंगल 60 बाय टेकिंग आर्बिट्ररी रेडियस। आर्बिट्ररी का मतलब अप्रोक्स, जैसे हमने एंगल में किया था वैसे ही यहाँ पे एक सेमी सर्कल, फिर से डिवाइडर रखो यहाँ पे एंड आर्क, तो मिलेगा हमें रे ए एक्स। रे ए एक्स की कोई लेंथ फिक्स नहीं है, थोड़ा सा ऊपर जाने दो बस। अगर लेंथ कम पड़े तो आप एक्सटेंड भी कर सकते हो लास्ट में। फिर से एट पॉइंट बी सेमी सर्कल, एंगल 60, रे बी वाई। ए एक्स बी वाई। जितना हो सके कंस्ट्रक्शन को लाइट ड्रॉ करो एंड सभी चीज पेंसिल से, नो पेन। स्टेप्स में ही हम पेन को टच करेंगे, तब को पेंसिल एंड स्केल एंड डिवाइडर। लेबलिंग भी पेंसिल से ही करना है। इतनी ज्यादा रेडियस मत लो लल्लू लाल। ये कंस्ट्रक्शन नहीं तो लाइन सेगमेंट का नहीं, सर्कल का लगेगा। अभी अप्रोक्स 1 सेंटीमीटर जितनी रेडियस लो, बहुत ज्यादा मत लेना। कितने आर्क? 5 आर्क ऑन रे ए एक्स। ए से स्टार्ट करो। फर्स्ट आर्क A1, सेकेंड आर्क A2, थर्ड आर्क A3, A4 एंड A5। वैसे ही रे बी एक्स बी वाई के ऊपर 8 आर्क्स, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8। થોડી લાંબી કર બેટા। રે આપણા ઘરનું જ છે। આ વચ્ચે સેન્ટર, પેજનું સેન્ટર કોને કહેવાય? અહીં સેન્ટર આવે કે અહીં આવે? કર હવે અત્યારે। અને લાંબુ કરીને માં ભાઈ આમ તો ઘરેથી લઈને આવ્યો એમ કરે લાઈન સેગમેન્ટ। ભાડું આપવું પડે છે આમ કરીને લાંબુ કર। બસ। અને રે રે માં શું હોય? એરો ના હોય છેલ્લે? જોઈ નહીં હરખું નહીં કરતો? તમને બોર્ડના પેપરમાં કાપલી મળી જાય ને તોય આવડે એની અંદરથી કરતા એવા છો હારા। શું બેટા? એટલી જ એવું જરૂરી નહીં બેટા। આમાં રેડિયસ આપણે જેટલી ગમે એટલી રખાય, આનાથી નાનું આવે મોટું આવે આપણી ઈચ્છા। પણ આ જે રેડિયસથી આર્ક ડ્રો કર્યો છે એ જ રેડિયસ આમાં રાખવાની એવું જરૂરી નહીં। 1 જેટલી રાખવાની, 1 and 1.5 જેટલી એપ્રોક્સ, બહુ વધારે નહીં રાખવાની। ફરી પેનને અડ્યો ના પાડી તોય શું કીધું તું મેં? સ્ટેપ્સ આવે ત્યાં સુધી પેનને અડવાનું નહીં।
કેમ થયું ભાઈ? આપણે જાય છે ગાડી આગળ. હા કરી દેવાનું જોઈન આવડે ને. A5 અને B8 જોઈન કરી દો. ઇન્ટરસેક્ટિંગ પોઈન્ટ એમ. નીટ એન્ડ ક્લીન જેટલું હશે એટલા માર્ક્સ મળશે બેટા. ગંધવેડો નહીં કરવાનો બધો અઠવાડા જેવું. અમુક તો ઇરેઝર બાબા આદમના જમાનામાં કારું કારું એટલું થઈ ગયું હોય. રફ કરેના કદાચ બગાડે વધારે. અપ્સરાનું મસ્ત એકદમ લઈ આવજો સરસ. નવું લાવે તો તમે ખાવાનું બંધ થઈ જાય નહીં? પેટી પેક તોડીએ ત્યારે. પછી નાના હતા ને ત્યારે એવું કહે પેલો પેન્સિલનો છોલ ને દૂધમાં તમે જમાઈ દો ને તો કે ઇરેઝર બને. કશી બને નહીં હારા. ઉલ્લુ બનાવે બધા. ટ્રાય કર્યો મેં, તમે કર્યો દેવો? જો આવા છે મારા જેવા. ટ્રાય તો કરે છે બેન, હી હી કરસ તે. સરસ બની ગયું. પછી બન્યું હોય તો લઈ આવજો. બરફી બને ખાઈ જવાની પછી. Join A5 B8 intersecting point M. यहाँ पे आप एंगल लिख सकते हो 60-60. यहाँ पर समझने के लिए एग्जाम और टेस्ट में नहीं लिखना है, समझने के लिए आप लिख सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्क्स ऑन रे AX. एंड नंबर ऑफ आर्क्स ऑन रे BY. तो दिसंबर जनवरी में आपको याद आए कि ये हमने 5 आर्क क्यों बनाए, 8 आर्क क्यों बनाए. फर्स्ट नंबर मतलब ऑन रे AX, सेकेंड नंबर ऑन रे BY. एक्स्ट्रा है एग्जाम के लिए नहीं, ही बॉक्स करके क्रॉस कर देना ऐसे. ये दो चीज आपको लिखनी है हाँ फिगर के ऊपर स्टार्ट करने से पहले. ये वाला सिर्फ नहीं आएगा. लाइन सेगमेंट इन रेशियो आप लेफ्ट साइड लिखो राइट साइड लिखो आपकी इच्छा, बट ऐसा मेंशन कर देना. चलो अभी बेटा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. बस पहले समझ लो फिर मैं टाइम दूंगा. जैसे जैसे आप ड्रॉ करते गए उसी सीक्वेंस को हमें सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है बस. बट मैथमेटिकल लैंग्वेज में, हमारी घर की लैंग्वेज नहीं चलेगी. सबसे पहले क्या ड्रॉ किया था? लाइन सेगमेंट कितने सेंटीमीटर का? ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB such that AB equal to 7.6 सेंटीमीटर. ये सिंबल में लिखना है लाइन सेगमेंट, वर्ड में नहीं. लाइन सेगमेंट AB. आप नंबर भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, एरो भी यूज कर सकते हो, आपकी इच्छा. फिर हमने दो रे ड्रॉ किए. डिवाइडर की आवाज आ रही है मुझे कहीं से. कौन सा रे? AX एंड BY such that एंगल XAB इक्वल टू एंगल ABY इक्वल टू 60 डिग्री. ब्रैकेट में लिखना एक्यूट एंगल.
draw ray AX and ray BY such that एंगल, ऊपर वाला एंगल XAB इक्वल टू एंगल ABY इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। फिर क्या किया? आर्क्स, 5 आर्क्स ऑन रे AX, 8 आर्क ऑन रे BY। By taking arbitrary radius, make arcs A1, A2, A3, A5 on ray AX such that कंडीशन है A1 इक्वल टू A1 A2 इक्वल टू डैश 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 A4 A5, मतलब कि सभी आर्क की लेंथ आपको रेडियस इक्वल रखनी है। समझ गए ये कंडीशन? फोर्थ किसके लिए? BY के लिए। यही सेंटेंस रिपीट होगा, बाय टेकिंग और विथ सेम रेडियस मेक आर्क्स, क्या नेम थे? B1 B2 up to B8 on which ray? On ray BY such that condition BB1 equal to B1 B2 इक्वल टू डैश 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 B7 B8। हो गया। लास्ट में हमें इन दोनों को ज्वाइन करना है। किसको? A5 B8। ड्रॉ लाइन सेगमेंट A5 B8 by joining A5 with B8 which intersect line segment AB at M। अभी स्टेप नहीं आएगा, thus M divide line segment AB in ratio 5:8। लेंथ आपको पूछी है तो आपको ये दो पार्ट मेजर करके लिखना है। आपकी फिगर में देखना कितने आता है पार्ट। AM इक्वल टू दिस वन एंड MB इक्वल टू दिस वन। सेंटीमीटर में मेजर करना है कि भाई AM हमारा सर आया 3 सेंटीमीटर, MB आया 4 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर, जो भी कुछ आया हो आएगा। चलो स्टार्ट। और नहीं इसका मेरे भाई एक्स्ट्रा कर दे हम एक। राइट डाउन एक्स्ट्रा। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ, draw line segment of length
8 centimeter and divide in the ratio, draw line segment of 8 centimeter and divide it in a ratio 6:7. चलो अभी मेरे साथ, 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट सेंटर में, 60 डिग्री 60 डिग्री, रे ए एक्स रे बी वाई, हम खसने भी સેપરેટ ટેક્સ્ટ બુક બધાની ના રાખો તો ચાલે ભાઈ, બે વચ્ચે એક રાખવાની તો થોડી ભીડ ઓછી થાય, પણ લઈને તો આવવાની ઘરેથી. चलो बेटा, 6 आर्क ऑन रे ए एक्स and 7 arcs on by. એવું જ છે ભાઈ આર્યન, ખાલી નંબર ઓફ આર્ક માં ચેન્જ થશે અને લાइन सेगमेंट. अभी A6 एंड B7 को ज्वाइन कर दो. A6 एंड B7. ફિનિશ થાય સ્ટેપ્સ ચાલુ કરી દો. કોપી ટુ કોપી ખાલી લાइन સેગમેન્ટ ની વેલ્યુ બદલાશે અને નંબર ઓફ આર્ક પેલામાં 8 હતા, આમાં 7 છે, 5 હતા એની બદલે 6 છે. બહુ સરસ. તમે આર્કની રેડિયસ વધારે રાખશો ને તો ખાલી આ લાइन સેગમેન્ટ નો એંગલ થોડો બદલાશે, બાકી ચિંતા નહીં કરવાની. એક્ઝેક્ટ આમ સ્ટ્રેટ આવે કે આમ આવે જેમ આવે. આ બેન એક્ઝેક્ટ સ્ટ્રેટ આવ્યું જો, એક લોચો લાગે છે બેન. બરાબર છે આર્ક તો લગ A1 A2 A3 હે જલ્દી. એટલી રેડિયસ નીચે રાખી હતી બદલી નાખી.
स्टेप्स लखवा चालू कर दो। ડ્રો કરવાનું બાકી રહ્યું કોઈને હવે? તો સ્ટેપ્સ તમે ઘરેથી લખશો. હું જઉં છું થર્ડમાં. કાલે હું ચેક કરીશ સ્ટેપ્સ. અત્યારે આમાં બીજું કશું હોમવર્ક નહીં આવતો. સ્ટેપ્સ લખવાના એ જ હોમવર્ક. ખાલી 7.6 ની બદલે અહીં શું કરવાનું? 8. આ 60 એઝ ઇટ ઇઝ. અહીંયા A5 ની સુધી શું આવે? A6 સુધી આવે. A5 A6. અહીંયા B7 સુધી આવશે. બાકી બધું એઝ ઇટ ઇઝ. અહીંયા રેશિયો આવે 6:7. આ જે કરાવો છો બધા એક્સ્ટ્રા છે બેટા. સ્ટાન્ડર્ડ વાળાને વધારે કામના છે. બેઝિક વાળાને તો જે પેલું પહેલું કર્યું ને એક જ બસ. એક કરો એટલે આરામ. રાઇટ ડાઉન. Draw line segment of length. Third. Draw line segment of length 7 centimeter. Draw line segment of length 7 centimeter and divide it in 3 equal parts. Divide it in 3 equal parts. रेशियो आपको नहीं दिया, समझे? लेंथ कितनी है? आपके पास रेशियो नहीं है बेटा, इधर देख. क्या करना है आपको? 3 इक्वल पार्ट्स. तो याद रखो 3 आर्क हमें रे AX के ऊपर करने हैं, 3 आर्क BY के ऊपर. जितने पार्ट्स आपको करने हो उतने आर्क बनाने पड़ेंगे. अगर आपको 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो दोनों रे के ऊपर 4 आर्क. अगर 5 पार्ट करने हैं तो दोनों के ऊपर 5. अभी कितने करने हमें? 3. अभी मैंने आपको बोला था कि नंबर ऑफ आर्क अगर कम हो तो रेडियस थोड़ी ज्यादा लो, मतलब अराउंड 2 सेंटीमीटर, तो आपकी फिगर थोड़ी अच्छी बनेगी. चलो, तो 3 इक्वल पार्ट्स इक्वल टू 3 आर्क्स ऑन बोथ रे. ये सिर्फ समझने के लिए. एक साथ ही हमें ड्रॉ करना है मेरे साथ. ये मैंने ड्रॉ किया 7 सेंटीमीटर का AB. लाइन सेगमेंट AB ऑफ 7 सेंटीमीटर. जो करते थे वही करना है. 60 डिग्री 60 डिग्री, रे AX, रे BY. चेंज किस में आएगा? सिर्फ आर्क में. एंड रेडियस थोड़ी आपको ज्यादा लेनी है इस बार, अराउंड 2 सेंटीमीटर. A1 A2 A3, B1 B2 B3. અને ભાઈ શું થયું? મકવાણા ડિવાઇડ રાખ.
डिवाइडर केम हारू नहीं लायो? तो घेर चेक नहीं कर दो? ના જોઈન નહીં કરો, આટલું જ કરવાનું, પછી શીખવાડું છું. આમાં જોઈન કરવાનું થોડુંક નવું છે. કોનો? अभी देखो ज्वाइन कैसे करना है. 1 मिनट देख लो. ए को B3 के साइड ज्वाइन करना है. एक एक स्टेप ऊपर जाना है. A1 को B2 के साथ, A2 को B1 के साथ एंड A3 को B के साथ. तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें दो मिलेंगे, M एंड N. अगर जितने पार्ट करने हो उससे एक पॉइंट कम चाहिए आपको. ऐसा हम समझे थे कौन से चैप्टर में? लीनियर पैर वाले में, ट्राइसेक्शन फॉर्मूला, उसमें समझे. तो 3 इक्वल पार्ट हमें करने थे. हो गए 3 पार्ट. इंटरसेक्टिंग पॉइंट दो, M एंड N. अगर ये सिर्फ ये दो रे आप ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, बट उसमें कंफ्यूजन होगा कि किसको किसके साथ ज्वाइन करना है, इसलिए मैंने आपको सिंपल समझाया. ए को लास्ट के साथ. अभी एक एक स्टेप ऊपर जाओ. यहाँ तो यहाँ पे एक सेकेंड, तो यहाँ पे सेकेंड, लास्ट तो यहाँ पे लास्ट. चलो एकदम लाइट ड्रॉ करो मेरे भाई. हो गया. अभी आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप तक सेम रहेगा. फोर्थ स्टेप सेम रहेंगे. कहाँ तक? ये B1, B1, B2, B1, B2, B3, वहाँ तक आप कॉपी करो. फिफ्थ स्टेप जो है वो थोड़ा अलग आएगा. 1 2 3 4 कॉपी, बट इसके हिसाब से. हाँ, जो चेंज करना है वो करना. लेंथ चेंज होगी, एंगल वही रहेगा. यहाँ में A3 तक जाना है सिर्फ. ये हो जाएगा A1 A2 इक्वल टू A2 A3 बस. यहाँ पे B1 B2 B3 रे such that B1 B1 B2 equal to B2 B3. તમને ઈર્ષા આવશે કે સરને કેવું હારું. इधर 7 सेंटीमीटर. आंसर आई गयो. એ બેન શું કરો? તો કઈ ખોઈ ગયા ને સ્ટેપ્સ લખને. ભૂખ લાગી છે? फिफ्थ स्टेप, 4 लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किए. कितने?
જવું છે તો જઈ આય ભાઈ, લોહી ના પીશો મારું. કોઈ એને સાચવશે નહીં કે હમણાં આવશે. એવું નહીં, આપણે પોઝિટિવ વિચારવાનું. ઘરવાળાને એટલો વિશ્વાસ આપણી ઉપર, એટલે ચિંતા જ નહીં કરતા. આવજો તો બેન, આ લોકો માટે પ્રસાદ પ્રસાદ બિચારા જો રાહ જોવે છે કાલ બાલ પછી શીરો બીરો કંઈક વધે તો. फोर्थ नंबर एक्स्ट्रा थर्ड की तुम जी कोई ड्रॉ लाइन सेगमेंट ओ ड्रॉ करी भाई आज तो ऑफ लेंथ बस छेल्लू बस ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर 7.5 हाड़ा हाथ હાડા હાથ તો હોય ને એટલે હજી બેન આટલી બધી વિડીયો નહીં જોવાનો કઈ 5 મિનિટ જ છે. Draw line segment of length 7.5 centimeter and divide it in ratio divide it in ratio 2:3:5. देख मेरे भाई हिंट number of arcs on both ray रेशियो का एडिशन कर दो तीनों नंबर का 10 मतलब 10 आर्क ऑन रे AX एंड 10 आर्क ऑन रे BY. समझ गए? 3 रेशियो आए मतलब क्या करना है एडिशन 10 आर्क ऑन AX 10 आर्क ऑन BY. चलो ये वाला लिख दिया तो यार હજી વાર છે બેટા કોને ઉતાવળ આવી છે આ તાર જોડે કોણ બેસ બેન કહાની તાર જોડે ઓ નહીં તમારી બેન જગ્યા હોદું છું હવે હું અહીં નીચે તો છે જ ખાલી પછી ના ફાવતો એ બેન્ચ પર તો અમુક ને છે બિચારા સ્ટીલની બેન્ચ ને બહુ ઠંડી લાગે પછી નીચે ટાઇલ્સ છે સરસ છે ગરમ ગરમ. Line segment AB of length 7.5 centimeter
60-60 कर दिया। इस बार नंबर ऑफ आर्क ज्यादा है मेरे भाई, तो रे थोड़ा लंबा करना पड़ेगा एंड रेडियस थोड़ी छोटी करना। up to A10 and up to B10। 60 ડિગ્રી નહીં બેન, પરિકર આટલા બધા કર્યા છે 60 નહીં આવડતું? ધ્રુવી ગણ પછી વેટ એન્ડ વોચ। સ્કૂલ ડ્રેસ નહીં લેતા જો પહેરીને આવ્યો તો હારા કાઢી મૂકીશ કાલે। સ્કૂલ ડ્રેસ કોને કહેવાય? લો છું એટલે ભીનો પહેરીને આવજે। હા શું થાય લાઈટો થવી ના જોઈએ। રિફ્લેક્શન થાય છોકરા બગડી જાય, ખબર તને? આ ગ્રીપ હારી રહી, જોઈ દે મગજ ઓરિજિનલ છે ના હોય પેલી કીટમાં તો સાચું છે। બોલવાને અમુકને મળી નહીં હોય ને તેમ કહેશે હારા અમે જ રહી ગયા। હમણાં કોઈક આવ્યું હોય ને તો ના મળ્યું હોય। કેટલું પહોંચ્યું બેન? જગસુ તો છે ક્વેશ્ચનમાં ઘૂસી ગયો હો, પણ કીધું તો હારા રેડિયસ થોડીક નાની લેજે। અરે તો ભાઈબંધ કઈ ગયો આજે? ચીલ નહીં આવ્યો? गए तो आए थे यार। જો છે છોકરો બાકી અને આમાં સ્ટેપ્સમાં બેટા 4 તો સેમ જ આવશે, પણ પેલા આપણે લાઈન સેગમેન્ટ ડ્રો કરી દઈએ। અહીં જોઈ લો 2 મિનિટ आया। ए को B10 के साथ ये हमारा फर्स्ट रे। अभी देखना मेरे भाई, रेशियो था हमारा 2:3:5। अभी आपको फर्स्ट वैल्यू है 2, तो यहाँ पे हमें 2 ब्लॉक स्किप करने हैं, मतलब आना है A2 के ऊपर से B2, तो कहाँ आएंगे B8। यहाँ पे A2 तो यहाँ पे B8। अभी रेशियो में नंबर है 3, तो मैं 3 ब्लॉक लूंगे यहाँ पे 1 2 3। कौन सा नंबर आया? A5। यहाँ पे भी 3 1 2 3। कौन आया? B5। तो A5 B5 को ज्वाइन करो।
अभी लास्ट में जो बचा वो इसका लास्ट एंड इसका लास्ट, मेरे जैसा आपका नहीं आएगा, अच्छा आएगा। ये 5 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 1 2 3 4 5। रेशियो में जो थर्ड नंबर था वो, रेशियो के हिसाब ज्वाइन करना है मेरे भाई। पहले 2 2 फिर 3 लास्ट में 5। ए से स्टार्ट करना है, 1 से नहीं करना है। स्टेप 1 to 4 कॉपी। આમ તો આનું આગલું આવડે એટલે આ તમને આવડે જ, એના જેવું જ છે। હવે લાસ્ટ 5th સ્ટેપમાં શું કર્યું આપણે, 4 લાઇન સેગમેન્ટ બનાવ્યા। A B10, A2 B8, A5 B5 and A10 B। लाइन सेगमेंट कितने का, 7.5। यहाँ पे आएगा अप टू A10, A9 A10, B1 B2 B3 up to B10 to B9 B10। चार लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए हमने, A B10, A2 B8, A5 5 and A10 B। which intersect line segment AB at M and N। M and divide line segment AB in ratio 2:3:5।